देखिए, जम्मू कश्मीर तो पहले ही ये तो एक मिलिट्री की छावनी बनी हुई है। यहाँ तो कोई कमी नहीं है फ़ौज की। और फ़ौज ने पिछले 30 साल यहाँ अपने फ़र्ज़ अंजाम देते हुए जम्मू कश्मीर के सिचुएशन को इस हद तक कंट्रोल किया कि यहाँ जमहूरी निज़ाम बहाल हुआ, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हुए, चाहे असम्बली इलेक्शन हुए, चाहे पंचायत इलेक्शन हुए। अब फ़ौज का काम नहीं है। जैसे बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो हैं सिक्योरिटी के या फ़ौज के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वो सब ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल इशू है, एक सियासी मसला है। इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। दुनिया की कोई भी ताकत, कितनी भी ताकतवर हो, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो, चाहे वो चाइना क्यों ना हो, अपनी अवाम के साथ जंग नहीं लड़ सकते और उस जंग को कभी नहीं जीत सकते। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के मसले के लिए यहाँ जो फ़ौज ने काम करना था वो कर चुकी है। अब जो बीजेपी फ़ौज के कंधे पे, सिक्योरिटी फोर्सेस के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहती, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर मसलों का हल मिलिट्री के ज़रिए होता तो जो चाइना ने 20-22 फ़ौजी हमारे जो है उनको शहीद कर दिया, 2000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पे हमारे कब्ज़ा किया, वहाँ तो डायलॉग चल रहा है, वहाँ तो रिकन्सिलेशन की बात चल रही है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस सीआरपी या बटालियंस और लाने की बात कर रहे हैं, लोगों को एसएलआर देने की बात कर रहे हैं, दूसरे हथियार देने की बात कर रहे हैं, इससे मसला तो हल नहीं होगा। बल्कि जो बीजेपी का जो उनका अपना मकसद है, जो उनका अपना एजेंडा है, दो फिरकों में नफ़रत फैलाने का, एक जंगी माहौल तैयार करना है, यहाँ बाई को बाई के साथ लड़ाना, उससे वही जो है वही सिचुएशन यहाँ बन जाएगी। और जो बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही थी पिछले 3-4 साल से कि 370 ख़त्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अगर हालात ठीक है, तो फिर और फ़ौज क्यों मंगाई जा रही है? फिर यहाँ के लोगों को, लोकल्स को हथियार क्यों दिए जा रहे हैं? तो इसका मतलब यही है ना कि बीजेपी यहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है और अब वो फ़ौज के कंधे पे बंदूक रख के यहाँ के लोगों को और ज़्यादा जो है तंग करना चाहते हैं।